हाँ, कौन सा मैट्रिक्स मैच था ये? हाँ हाँ। तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर ये है, ये तो ऑर्थो नहीं पैरा नहीं। डायरेक्टिंग, SOME। हाँ हाँ वो। हाँ, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, PSO, SOME। यस। इसका इंटीग्रल आंसर है क्या जो आपने भेजा? क्या? वो चॉकलेट प्रॉब्लम का इंटीग्रल आंसर है? यस यस। चलो यहाँ पर आते हैं, क्या आंसर आए हैं शुभ्रान? Oh, so, One second, sir. so in the previous question, what does I2 comma calcium hydroxide do? आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड देन ड्राई डिस्टिलेशन ऑन हीटिंग। But calcium hydroxide के साथ iodoform. हाँ, Okay. I2OH माइनस है। Okay. हम्म। Six is D, बॉम्बे। Delhi. हम्म। 7 is Delhi. हम्म। 8 C, 9 Delhi. 10 Bombay, 11 Delhi, 12 BC. बट ये पैराग्राफ में डाउट है, सर्कल किया था मैंने। अच्छा। सर मेरा इस- बी। क्या रहा है क्वेश्चन? ट्वेल्थ में सिर्फ बी किया था मैंने। सिर्फ मतलब बॉम्बे? डाउट मतलब डाउट तो है थोड़ा सा उस पैराग्राफ में। अच्छा, तो पहले ए देखते हैं, Me2CNH2CH2OH, H+। तो क्या बनेगा यहाँ पर ए में? ए क्या आ रहा है? EtCH2CONH CME2 एंड CH2OH। ये ए आया है क्या? यस सर। फिर देन ब्यूटाइल लिथियम विल टेक अप व्हाट? एसिड बेस विद द OH। अरे इसमें कुछ गलत किया मैंने, I've done mistake। सर इसमें सी, एस्टर नहीं बनना चाहिए पहले स्टेप में। नहीं एस्टर नहीं बनेगा, NH2 वाला पहले रिएक्ट करेगा। NHCl2 CMe एंड COH, ये बनेगा। हाँ, उसके बाद ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से H+ ले लेगा, राइट? हाँ। फिर देन SN2। SN2 कहाँ पर? यहाँ अटैक करेगा ऐसा? 1 2 3 4, नहीं। नहीं, मैं अगला स्टेप बोल रहा हूँ। अ- CH3 है। अच्छा, डायरेक्टली वो यहाँ पर SN2 करेगा। तो आपके पास क्या आ रहा है? EtCH2CONH एंड देन H3O+। तो यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस होगा, बस दैट्स इट। और ये भी हाइड्रोलाइज करेगा? नहीं, ये तो ईथर है, कर सकते हैं इसका भी हाइड्रोलाइसिस। The degree of unsaturation of compound A is 1. Compound C can show optical nor geometrical. Formation of C involves SN2 mechanism. Then D can show Hell-Vollard-Zielinski. डी शो तो कर सकता है, क्योंकि डी यहाँ पे कह रहे हैं कि इट गिव्स एफरवेसेंस विद NH CO3, यानी कि अपने पास क्या होगा? EtCH2COH। तो Hell-Vollard-Zielinski तो शो ही कर सकता है ना, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या डाउट था इसमें?
आई डोंट नो सर, शायद OH और NH2 वाला ही था, कौन अटैक करेगा पहले? हाँ, तो NH2 ही करेगा अटैक, ठीक है ना? ओके, 13। क्या आंसर आया? दिल्ली। दिल्ली। 13 दिल्ली। 14। 14 6 1 2 3 4 5 10। बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में करना है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। बेंजोइक एसिड को, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में, ठीक है, KMnO4 हीट भी ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक। एनी डाउट्स इन दिस? सर MCPBA क्या करता है इसमें? हाँ सर, उसी में डाउट है। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो है वो बेयर विनेगर। बेयर विनेगर, और हाइड्राइड शिफ्ट होगा पहले, हाइड्राइड ट्रांसफर। 15th। 2 3 5। 2 3 5। सर इसमें आप एक बार वो 7th वाला बता सकते हो? SCO2 जो है वो एलाइलिक पोजीशन पे OH, एलाइलिक पोजीशन पे OH करता है, SCO2। इसमें आपने 1 क्यों नहीं लिया? 1 भी होगा एक्चुअली सर, मैंने 1 ही क्यों नहीं पढ़ा था पहले? हाँ, 1 भी होगा, और HCl 1 इक्विवेलेंट 40 पे वो होगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है? 1 2 3 4, है ना? यस सर। ओके, द नेक्स्ट। C 1 C हम्म 2 बॉम्बे हम्म 3 A, बट इसको सर्कल किया हुआ था। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस एक्सेस एंड हीट। अच्छा, तो ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी CHO में हो जाएगा, ये Cl तो एज इट इज रहेगा। डाउट हुई था, वो Cl एज इट इज रहेगा, वो Cl पे भी अटैक हो जाएगा। नहीं, उस पे नहीं होगा, और फिर ये CO माइनस बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, इसमें इंट्रामोलिकुलर कैन 0 हो जाएगा, फिर एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। एस्टेरिफिकेशन X में होगा या Y में होगा? X to Y में एस्टेरिफिकेशन होगा, X तक कैन 0 हो जाएगा। अब कैनिजेरो जब हम कर रहे हैं तो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? इसमें, बिकॉज यहाँ पर माइनस M लग रहा होगा, राइट? यस सर। लेकिन माइनस M तो यहाँ लगे, अच्छा माइनस M, हाँ ठीक, ओके, ठीक। लेकिन Cl कहाँ गया? अच्छा, ये Cl यहाँ है, प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आया कैसे हुआ? तो फिर बॉम्बे हो जाएगा एक्चुअली सर, मैंने वो वाले Cl को भी हटा दिया था। तो यहाँ पर Cl नहीं लिखा भाई? वहाँ पे OH सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है, मतलब वो अलग मिक्सड अप ही है। OH ओवरलैप हुआ है। अच्छा, ये Cl है, दिस यस वन। हाँ, सर। C और L ओवरलैप। ठीक, अच्छा ये नहीं है, ठीक, ये OH, ओके। तो कौन से कंडीशंस में हम लोग वो Cl हटाएंगे जो बेंजीन के रिंग में लगा हुआ है? जब स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नाइट्रो वाले टाइप के, और यहाँ तो CO माइनस होगा ना, तो CO माइनस तो उल्टा प्लस आई लगा रहा होगा, माइनस M तो लगा भी नहीं रहा होगा। ओके सर, ओके सर। और सर क्लीमेंसन रिडक्शन में OH ग्रुप रिड्यूस होता है, OH Cl में चेंज हो जाता है, तो रिड्यूस नहीं, Cl में चेंज हो जाता है। ऊपर वाले में आपने वो लिया? मार्क नहीं, कहाँ मार्क किया? नहीं किया मैंने, ये OH Cl में होता तब मार्क करता। अच्छा, ठीक, देन नेक्स्ट, इसमें क्या है आंसर? A देन फिफ्थ। AC। सर फोर्थ वाला बता सकते हैं? फोर्थ, फोर्थ में हम लोग OH माइनस के पहले यहाँ अटैक होगा, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इसमें, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ओके।
Fifth, the reaction involves crossed Cannizzaro and Cannizzaro. ये तो क्लियर है, पेंटाइल का. Then sixth, C. नहीं आपने COH को हटाया कि नहीं, या जब हीट कर रहे हैं? C. Option C. हाँ, C. Option C matches with product Q. Option A matches with product P. Option A matches with P. Product P. P product है कि intermediate? Product obtained during the following sequence reaction. P भी एक प्रोडक्ट ही है, तो P और Q दोनों ही होना चाहिए, और मोर देन वन है ना ये, इसलिए दोनों मार्क करेंगे. Then तो C, ऊपर D. क्रॉस एल्डोल भी हो रहा है. से फिफ्थ वाले में बी भी आएगा ना. B कहाँ से है? फिफ्थ में. हाँ, क्रॉस एल्डोल भी तो हो रहा है. कंडेंसेशन नहीं हो रहा है बट से. हाँ, कंडेंसेशन में. हाँ. ये बात. गुड. सेवन. C, D. 8 ABC. 9 ABD. 10 D. 11 B. बॉम्बे. Bombay. 12 Bombay. तो ट्वेल्थ में डी क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर जब हम लोग चेयर कंफर्मेशन बनाएंगे तो ये आया, और 1 2 3, तो यहाँ पर ये अप है, ये अप है, ये भी अप हो गया, और ये डाउन है. तो यहाँ पर ये भले ही ट्रांस दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि ये इक्वेटोरियल में, इसलिए HIO4 क्लीवेज हो जाएगा इसमें, जबकि यहाँ पर एक्सेल पे आ रहा है. देन नेक्स्ट. A is PQS. हम्म. B is PQ. C is PQS. D is PQS. Any doubts in this? No. 14 is 10. 15 is 2, 3, 6. So 3. एल्डिहाइड्स ही होंगे. और 14 बता सकते हो. aromatic carbon compounds having molecular formula C8H8O. तो DU कितना है इसका? 5. 5. तो बस हम लोग यहाँ पे पहले ले लेते हैं. अब देखो, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं CH2CHO, और हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं COCH2. COCH3, और फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं CHO. तो 3 पॉसिबिलिटी और तो मेटअप है ना. और यहाँ पर बनेंगे 2, यहाँ पर भी 2, और इन सब में भी 2 2 2, तो टोटल आ जाएंगे 10. प्रोपोन भी होगा ना. हाँ, वो 7 मेंबर्ड जो एरोमेटिक रहता है, प्रोपोन से. ट्रोपोन बना सकते हैं क्या? वो तो वैसे भी अगर ट्रोपोन बना भी लोगे लेटेस्ट से, तो भी वो, अच्छा तो एक तो काउंट करेंगे. तो इज दिस एरोमेटिक कार्बोनिल? यस, बट ये तो 7 है. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर भी बना लो, फिर ये बना लो, ये बना लो. हाँ. हाँ. व्हाट डू यू थिंक श्रीनाथ, सुब्रान? सही हो रहा है, बट हम लोग के साथ एमटी में एक बार हुआ था, हम लोग ने सिर्फ बेंजीन को ही काउंट किया. हाँ, हम लोग के मेजर टेस्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक बार, हम लोग ने सिर्फ बेंजीन को ही लिया. सिर्फ. हाँ, उसमें बहुत सारे बन रहे थे, 4 5 6, बहुत सारे मेंबर्ड. एरोमेटिक कार्बोनिल कह रहे हैं, और जनरली नेचुरल टेंडेंसी तो इसकी है. ऐसे और भी बन सकते हैं वैसे. हाँ, 3 member ring भी बन जाएगा ना. हाँ, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो जाएगा, है ना.
बेंजीनॉइड कार्बोनिल फिर ऐसा होगा। हाँ, they should have given बे- benzene. They should have given benzene. चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर है इसका? 1A, 2A, एक 3 Delhi, पहले 3 दिल्ली, ठीक है। 4 ABCD, बट इसमें डाउट है। Of the following compounds whose osmosis proves the Keq structure of benzene? आई थिंक सारे ही होंगे, क्योंकि हम लोग जब भी ओजोनोलिसिस कराते हैं हम लोग केक्यू नहीं, स्ट्रक्चर को कंसिडर करके ही करते हैं। Keq structure of benzene जो एनसीईआरटी कह रही है ना, वो एनसीईआरटी वो जाइरीन को लेके करती है। और उसमें क्या है कि जैसे ऑर्थोजाइलिन लिया हम, तो ऑर्थोजाइलिन एक तो ऐसा ले सकते हैं हम लोग, और एक ऐसा ले सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे कि केक्यू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आता है, ऑल्टरनेट, डबल, सिंगल, डबल। बेंजीन से तो नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों में हाँ, से भी। बेंजीन भी नहीं होगा, टॉलुइन भी नहीं होगा। अब ये देखो, पैरा में भी पैरा में भी नहीं आएगा ना, पैरा में भी सेम प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, इसलिए आंसर मेरे हिसाब से सिर्फ सी होना चाहिए। बट माय आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर्स either केक्यूल होंगे या डीवार होंगे, और डीवार को ओजोनोलिसिस से कुछ और ही प्रोडक्ट आएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रूफ्स केक्यू स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, वो प्रूफ नहीं है, वो सपोर्टिंग। प्रूफ जो है वो तो ऑर्थोजाइलिन से ही आता ओके सर। है। फिर देन फिफ्थ, ए, CrO3 ग्लेशियल एसिटिक इन बी। अच्छा, आप ये बताओ, CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड डबल बॉन्ड को करता है कि नहीं? CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड डबल बॉन्ड को करता है कि नहीं? बोलो, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन का। पता नहीं सर। नहीं करेगा सर मोस्ट। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड को नहीं करता। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट इफेक्टिव। ग्लेशियल एसिडिक एसिड मतलब प्योर एसिडिक एसिड है ना, उसमें कुछ वाटर नहीं है, तो डबल और ट्रिपल को वो नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट सिक्स, ABCD, 7D, 8C, एक मिनट, ए विल नॉट, अच्छा ठीक है, हाँ 8C, C, 9CD, हम्म 10D, 11D, हम्म 12C। हम्म बट एक डाउट था 10th में स्पेसिफिकली। हम्म हमने जब किया था तो हमने यूजुअली हम लोग डबल बॉन्ड डालते हैं, इनने फिर वापस OH से अटैक करा दिया, वो ठीक है ना? इसमें आर में हाँ आर में, हाँ पूरा प्लस ऐसा होता चार्ज आएगा, हम लोग यूजुअली डबल बॉन्ड बना देते हैं, बट इनने वापस OH से अटैक कर दिया। है। नहीं, क्यों डबल बॉन्ड बनाओगे, यहाँ हीट तो किया नहीं, डायरेक्ट एस्टर और हीट का साइन तो है नहीं, तो आपको OH ही बनाना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, देन नेक्स्ट, A is PS, हम्म B is R, हम्म C is T, हम्म D is R, हम्म E is PS। एनी डाउट्स हियर किसी के? सर बी का आर। मैलिक एसिड में हम, अगर मैलिक एसिड क्या हो जाएगा अपने पास, सिस, और इसमें अगर हम MCPPA डालेंगे तो क्या होगा, इपॉक्साइड बनेगा। हो गया हो गया। ठीक है, ठीक है, देन 14-3, 15-168। क्या बताऊं? हाँ बोलो उसने। आप एक बार HiO4 की मैकेनिज्म बता सकते हो, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था कि मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री से अफेक्ट होता है।
नहीं, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री से 6 मेंबर में नहीं होता, 5 मेंबर में होगा। अगर हमारे पास अ, अगर ट्रांस है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा HiO4 के साथ। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम साइड से अटैक होना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर OH और OH लेते हैं, तो जब हम HiO4 लेते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और OH ये इधर आया, इधर आया, है ना। तो वो सेम साइड से ही होना चाहिए। दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर्स फॉर द रिएक्शन टू अकर फॉर 5 मेंबर्स एंड स्मॉलर। जो 6 मेंबर में सिस ट्रांस डज नॉट इसलिए मैटर, अगर उसमें स्लिपिंग हो सकती है तो वो एडजस्ट करके कर लेते हैं। तो यहाँ से जब आप क्लीवेज करोगे तो यहाँ से कट करके बस आपको OH OH लगा के फिर उसमें डबल बॉन्ड हो आ जाए। समझ गए इसने? यस सर। फिर इसमें 2 कायरल सेंटर और सिमेट्री इसलिए 3 आया होगा। हाँ। ओके 15th हो गया। साइक्लोहेक्सेन में वेज टेस्ट हुआ तो भी हो जाता है जयपुर। हाँ हाँ, साइक्लोहेक्सेन में अगर वेज डैश होता तो भी हो जाता। वो तो हमने किया था, हमने जब लॉक्ड कंफर्मेशन ली थी टर्शियरी ब्यूटाइल की, तो उसमें एक केस में हमने इसलिए डिनाई किया था क्योंकि एंटी एक्सियल थे। अगर वो लॉक्ड कंफर्मेशन नहीं होती तो वो एंटी एक्सियल भी एक्सियल होके मतलब इक्वेटोरियल होके कर देता। यस देन नेक्स्ट। 1 is BC, 2 is C, 3 is D, 4 is A, 5 is B, 6 is CD, 7 is BCD, 8 is BD, एंड C में डाउट है। तो सी देखते हैं, सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। जब हम NH2OH लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ऑक्साइम ऑक्साइम बन गया, डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर मिथाइल। फिर PCl5 लेंगे, बैकमैन बैकमैन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास मिक्सचर आएगा। एक तो आ जाएगा CONHMe और एक आ जाएगा अपने पास NHCON, इसका मिक्सचर आएगा। अब इसको आप डाइल्यूट NaOH से जब ट्रीट करोगे, तो डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करने से क्या होगा, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, CONH2, जिसका अगर हम लोग N3H हीट करेंगे तो NH2 बन जाएगा। तो ये होगा सब सही मेथड। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों से ही आ रहा है। लेफ्ट वाले में वापस N3H करेंगे तो उस स्टेप में कंफ्यूजन था। उसमें कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। हाँ हाँ ओके 7 में भी 7 7 में A हाँ कैन प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार शुभ्रान? वो पीएच ही नहीं देखा सर। हाँ हाँ क्या हो जाएगा। हाँ, देन 9 is B, 10 is D, 11A is QR, B is PRS, C में मेरा कुछ मैच नहीं हुआ और D is QRS। तो सी देखते हैं। सी में क्या चल रहा है, वो 5 बॉन्ड बना है तो 6 बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, वो ये हाँ है। एक वो शिफ्ट हो जाएगा फिर वापस कर लूंगा सर एक्चुअली। हाँ, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑन ट्रीटमेंट विद NH2OH, ये तो नहीं होगा। रेसमाइजेशन ट्रीटमेंट विद H+OH-, वो भी गर्म नहीं है। माइकल एडिशन तो माइकल एडिशन होगा हाँ। कंडेंसेशन विद बेंजल्डिहाइड OH-। इसके साथ दे सकता है कंडेंसेशन, दे सकता है। हाँ RS। मुझे ये बताओ कि क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ देगा। कैसे? रेट्रोआल्डाल। यस, वेरी गुड। देन नेक्स्ट 12th। फिर कैसे देगा। रेट्रोएल्डोल इसका करोगे ना, तो रेट्रोएल्डोल करने से यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा। ओके देन 12th
12, 8. Which ones? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay. Hmm. 13 is 5, 1, 2, 5, 7, 8. सिक्स भी तो आएगा ना। हाँ, ये भी तो आएगा, PH CO पीएच, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो नहीं होगा इसमें? कैनिजरो एल्डाइड है ना कैंसर के लिए। अच्छा, कैन अंडर नहीं तो इसमें क्या? बेंजीक बेंजाइलिक हो जाएगा। बेंजोइक। वो बेंजिक जो एक COH बन जाता है वो हो जाएगा। बेंजिलिक एसिड। बेंजिलिक एसिड। ठीक है। 14। 14 is 5, एक, दो, ये 6, तो 6 सॉरी, हाँ हाँ 6, 6, 6, हाँ लिखा मैंने, अपडेट नहीं किया था। 10। 14 is 6, 2, 3, 4, 5, 6, 8। बस ओ 8। हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये तो नहीं देगा ना, दिस हाँ विल लास्ट नॉट। तो नहीं देगा, हाँ हाँ। और ये भी नहीं देगा, बट ये देगा। एनी डाउट्स यार? PHC वाला क्यों नहीं है? ये इसमें तो वो हो जाएगा ना, कल ही अपन ने पढ़ा था कि OH माइनस जो है वो अटैक करेगा, फिर ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये इधर गया, ये इधर आया, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा? O माइनस, डबल बॉन्ड OH, और O माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो यहाँ पर आ गया OH, डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये नहीं देता ना, तो इसका और आंसर। और कौन सा? PHCO CH2COPH। ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर जब भी बेंजीन रिंग होती है तो यहाँ पर इनॉल जो है ना बहुत ही हाईली स्टेबल हो जाता है, तो डबल हाँ बॉन्ड। ओके ओके। हाँ, समझे ना? यस सर। ठीक है। देन नेक्स्ट। BC, हम्म 2B, हम्म 3B only, बॉम्बे। बॉम्बे। फोर। फिर कैपिटल LD कैसे डिटरमाइन करें? कैपिटल एल डी हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जैसे हमने कोई भी लिया, मान लो हम ग्लूकोज ही लेते हैं, तो यहाँ पर हमने CH2OH लिया, OH, राइट राइट, लेफ्ट राइट। अब ये डी ग्लूकोज है ना? अब आप इसका जो एनोमर बनाओगे वो इसके साथ बनाओगे, ठीक है ना? और जब आप उसके साथ बनाओगे एनोमर, तो यहाँ पर ये डी, और इसमें हम करते क्या है कि जो राइट में है उसको नीचे बनाना है और जो लेफ्ट में है उसको ऊपर बनाना है। तो जैसे ये, CH2H ऊपर। हाँ, तो इसमें तो गिवन कंपाउंड में कैसे करेंगे? CH3 दिया होगा वहां तक। तो ये क्योंकि क्या है कि ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? CH2OH, C डबल बॉन्ड CH2OH, राइट राइट लेफ्ट। तो फ्रक्टोज नहीं है, वो कुछ और ही है। हाँ, ये हाँ फ्रक्टोज, ये तो फ्रूकोज है। तो हाउ डू यू डिसाइड वेदर इट इज एल और नो? दिस इज द एल एन आइसोमर ऑफ फ्रूकोज। CH3 is at equatorial, so D होगा। और जो लास्ट C6 और C1 पे जो OH है वो दोनों ट्रांस है, तो अल्फा होगा। यहाँ पर आप कह रहे हो ट्रांस है, तो ये अल्फा हो गया। C1 का OH और C6 उन दोनों, वो दोनों ट्रांस है तो अल्फा हो गया। और C6 जो है वो इक्वेटोरियल पे है तो D हो गया। ये C6 का है, 1 2 3 4 5 ही तो है।
सिक्स कार्बन में मिथाइल ग्रुप। अच्छा, मिथाइल के साथ गिन रहे हो आप? हाँ, नंबर कहाँ से कर रहे हो? वो एनोमेरिक को 1 हाँ, और फिर वहां से 2 3 2 4 3, हाँ, 5। 5 और मिथाइल वाला 6। हम्म। तो डी आ रहा है so this is the Allen isomer of glucose. Is this a ketose? नहीं, नॉट ए कीटोस। ठीक। then fourth का क्वेश्चन आंसर। बॉम्बे, फोर्थ इज बॉम्बे, 5 is C, 6 is Bombay एंड C को सर्कल किया है 6 के। नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। अच्छा, यहाँ पर वो किया होगा ना, गैब्रियल थैलेमाइड। तो यहाँ पर CCNH2 COOH। तो कौन सा अमाइनो एसिड? एलेनिन। एलेनिन अभी नेचुरली अकरिंग है कि नहीं? है। तो फिर तेरे को क्या डाउट आ रहा था? मुझे लगा SN2 से ज्यादा रेट वो एनडीएन का होता है। नहीं, SN2 ही होगा। ठीक है, देन सेवेंथ। P is 2, Q is 3, R is 4, S is 2। चलो, इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो OCME में है। इसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स काउंट कर। ठीक है, मैं एक मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ, करो। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। हाँ जी, बताइए कितने हैं ऑप्टिकली एक्टिव? 10। 8। 6 8। नहीं था आंसर? 10। 10। सुल्तान, तेरे कितने हैं? थोड़ा सा पीओएस में डाउट है कि अगर पीओएस मिथाइल अगर ऊपर नीचे हो रहा है उसके थ्रू पीओएस पास कर रहा है तो
है पीओएस की नहीं है पीओएस? पहले ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रीज हैं, है ना? टेट्राहेड्रल सिमेट्री में मुझे लग रहा है जीरो है बिकॉज ऑल्टरनेट एक्सिस आ रहा है C4 A4। A4 नहीं S4, हाँ S4 हाँ। जैसे ये ले रहे हैं हम लोग। तो एक तो हम लोग ले सकते हैं कि सिस ले लें, कि दोनों में सिस है, और एक में हम ले सकते हैं कि ये ट्रांस है और ये सिस है। और एक हम ले सकते हैं दोनों ट्रांस है। अब ट्रांस ना इसमें दो टाइप के बन रहे हैं। आर एबल टू सी टू टाइप्स ऑफ ट्रांस। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? नो। अब इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें तो इसमें कितनी आ रही है? इसमें है कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? है या नहीं है? नहीं है। यहाँ पे पूछा पीओएस होगा वो वाला, अगर एक बीच से पीओएस कर रहे हैं। पीओएस तो सवाल ही नहीं उठता इसमें। ओके ओके। पीओएस का तो सवाल ही नहीं उठता। आप बस ये चेक करो इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या इसमें? इसमें पीओएस सीएस में एएस होता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो। हाँ हाँ, हम लोग को एक्चुअल में तो सिर्फ एक ही चीज चेक करनी, दैट इज एएओएस। क्योंकि अगर हम पीओएस लेते हैं तो दैट इज S1, सीओएस लेते हैं तो दैट इज S2। और मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि आप सिर्फ चेक करो S1 S2 और S4, काम हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें S4 है कि नहीं, एक बार चेक करो। पीओएस यूएस से सिर्फ काम नहीं चलेगा। पीओएस यूएस को भूल जाओ, सिर्फ चेक करो S4 in all of these. Does it have S4 or not? बोलो ना श्रीनाथ। फर्स्ट वाले में नहीं है S4। इसमें भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में से एक में आएगा। हाँ लेफ्ट वाले में, राइट वाले में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमने और कुछ तो मिस नहीं किया ना। सिस वाले तो सारे बना लिए सही से। सिस कोई कुछ और तो मिस नहीं किया ना। वी हैव ड्रॉन एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। यस। तो फिर अपने पास टोटल कितने आ रहे हैं? दो इसके, दो एक इसके, दो इसके और एक इसके। आपने बोला ऑप्टिकली एक्टिव के। हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे? 6। 6 इज करेक्ट। ठीक उसमें पी वाले में वन, चार नहीं होगा टोटल? किसमें? मैचिंग वाला पहला। इसमें कितने आ रहे हैं आपके हिसाब से? 4 आ रहे हैं। हाँ GI UI। ये स्टीरियो सेंटर से पूछा है ना इसमें। जीरो हाँ सेंटर्स। सॉरी सॉरी सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 8, 11। पी और क्यू की वैल्यू।
6 and 5. 9th में 3. values. R is 3, S is 2, answer is 1. Sorry. ठीक. Then this 0. I've written 0. 0 0 0. सर एक सेकंड में ऊपर ले लेना प्लीज 9 और ऊपर हाँ थोड़ा सा एक सेकंड मैं पेज नंबर लिखा मैंने पेज नंबर वाइज नहीं है आंसर चेक कर रहा हूँ एक सेकंड सर 9 2 आ रहा है मेरा हम्म 9 का 2 आ रहा है और 8 का 10 8 में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? में वैल्यू 6 4 आ रहा है एक छूट गया होगा शायद 9 में बट R5 आ रहा था Total number of meso compounds possible for the molecular formula C6H12Cl2. 4 2 सॉरी 4 4 and 2 RS. हाँ तो C6H12Cl2 में अगर हम लोग ले रहे हैं तो अब ये कौन से लेने हैं अपने को मीजो? एक हम यहाँ पे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6. हमने ये माना कि ये अगर लीनियर है अपने 7 तो हम एक तो ये Cl और एक ये Cl बना सकते 7 का मैं ड्रॉ किया हैं. मैंने 7 ड्रॉ कर दिया. हाँ अपने 7 तो फिर तो एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया ये हो गया और भी बन सकते हैं लेकिन वो कार्बन कायरल नहीं होगी. टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स और कौन से आ रहे हैं? 2 2 सर रिंग नहीं डाइमिथाइल बनेगा वाला. रिंग कैसे बनेगा? डी भी तो इसका 0 है. 2 2 डाइमिथाइल वाला. 2 2 डाइमिथाइल वाला. और उस पे एक मिथाइल पे Cl लग जाएगा दोनों के एक मिथाइल पे. अच्छा यहाँ Cl ले लें. हाँ यहाँ Cl और वहाँ पे Cl. हाँ दिस वन इज गुड. सर एक सेकंड सॉरी हो रहा है मैं देख रहा हूँ सर हाँ बताओ और कौन सा आ रहा है आपको? बीच में एक कार्बन और उस पे एक कार्बन लेफ्ट में CCCl राइट में CCCl बीच में एक कार्बन 1 2 3 4 5. अब क्या बोल रहे हो आप? बीच में और एक कार्बन कहाँ पर और एक कार्बन? मतलब उस पे मिथाइल अटैच बीच वाले कार्बन पे ये करेक्ट था 500 यहाँ पर एंड मिथाइल. 2 4 पे हाँ 2 4 पे ClCl अरे वाह. यस. ये भी तो मीजो है और इसमें इंटरेस्टिंगली पता है कितने मीजो होंगे? 2 काउंट होंगे. हाँ हाँ 2 काउंट होंगे इसमें. यहाँ 2 है ये एक ये एक ये एक. तो कितनी वैल्यू आएगी? 5 आर की वैल्यू आ जाएगी 5. 3 हाँ टोटल इसमें 2 क्यों होंगे वैसे 2 होंगे क्योंकि ये वाली कार्बन सूडो कायरल है. हाँ हाँ यहाँ हाँ 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 यस ठीक है. देन नेक्स्ट. हम्म 1 is D, 2 is B, Bombay. 3 is Bombay. 4 is Bombay. 5 is B, D और A में डाउट है. तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना ली फिर ब्रोमिनेशन किया हमने फिर KMnO4 NaOH लिया
तो ये COOH हो गया। फिर नाइट्रेशन आपने किया तो यहाँ NO2 लग जाएगा। फिर क्लोरीनेशन अगर आप करोगे तो यहाँ Cl लग जाएगा। सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें डाउट है फाइनली क्लोरिनेशन होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड रहेंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें एक और डाउट, नंबर ऑफ सीरियस सेंटर एक जीआई के एरिया के अबाउट दो बोलेंगे ना? हाँ हाँ। वो पी वाल जो मैचिंग था उसमें फिर आंसर चेंज होएगा शायद। हाँ, ये पॉइंट आपका सही है, एक बार देख लेते हैं। यस, यू आर राइट। ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी है, और ये भी है। सब ऑप्शंस में चेंज हो जाएंगे, मैंने पूरे डबल बॉन्ड को ही काउंट किया है। हाँ, सारे ऑप्शन में चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये और ये। यहाँ पर ये और ये। नहीं, ये तो है नहीं, ये नहीं है, तो ये भी नहीं है ना? सर स्टीरियो सेंटर तो sp3 होता ना। ये किसने बोला? ऐसा नहीं। सेंटर स्टीरियो सेंटर इज एनी सेंटर जिसके अबाउट अगर कोई भी दो ग्रुप की पोजीशन इंटरचेंज करें तो नया स्टीरियो आइसोमर बने। हर उस सेंटर को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो कितने कितने आ आरएस गए? हाँ पी और क्यू इंटरचेंज होंगे, आरएस करेक्ट है। क्यू वन सॉरी क्यू। हाँ, तो क्यू का आंसर हो जाएगा अपने पास 1, है ना? और पी का आंसर हो जाएगा 3। पूरा चेंज हो गया। शुभ्रांत, तूने ध्यान नहीं दिया यार। सॉरी सर। ठीक है, चलो आगे देखें। 6th, क्या आंसर है? CD 7 ABCD 8B 9C 10P is 1 2 Q is 4 R is 4 S is 3। 1 is D 2 is Delhi 3 is Delhi रुको रुको, इनकरेक्ट। हाँ, 3 इज दिल्ली। 4 is A 5 is ABD 6 is CD सो 5 में डाउट है, हाँ, बीसीडी है। BCD, चलो देखें। तो मतलब ए आपके हिसाब से गलत है। BRY इज द मोस्ट रिएक्टिव BR टुवर्ड्स SN2, ये तो गलत है। ये X ये ज्यादा गया। एक्स होगा ना? हाँ, तो ये गलत हो गया। कार्बोनिल वाला ज्यादा होता है वैसे। हाँ, ओके सर। बहुत ज्यादा होता है। 10⁵ टाइम्स होता है विद रिस्पेक्ट टू CH3CH2BR। उसका रीजन पता है आपको या नहीं? ट्रांजिशन स्टेट में वो माइनस एम स्टेबलाइज करते हैं। हाँ हाँ। और C में क्या 16 स्टीरियो आइसोमर्स आर थ्योरेटिकली पॉसिबल। 16 कैसे? इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, और इसके अबाउट। तो 16 तो होंगे यार। ये क्यों मिस हुआ शुभ्रा? थियोरेटिकली मतलब वो जो ब्रिज हेड है हाँ, वहां पे तो हम लोग एक ही काउंट करते हैं ना दोनों को। वो नहीं नहीं, सिर्फ ट्रेड के लिए सिस एंड ट्रांस डेकेलेन नहीं होता अपने पास? हाँ 2 ही होते हैं पर 4 नहीं होते ना। तो 2 हैं, लेकिन वो 2 चुन सेंटर को अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें तो 4 हम लोग काउंट करें, बट नहीं। वो 2 से 2 ही आ रहे हैं सिस्टर्न ट्रांस। अरे भाई, फिर उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि कायरल कार्बन है भाई, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ओके सर, ओके सर, ओके सॉरी सर। हाँ, 6 में CD। तो 6 ए क्यों नहीं होगा? क्या? 6 ए क्यों नहीं होगा?
is more reactive than towards. हाँ बताओ शुभ्रान, एक क्यों नहीं हो? इमाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इमाइड नहीं है, इमीन है ये। इमीन, हाँ इमीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि क्यों अनस्टेबल होता है? एक तो मतलब वो रिडक्शन का ऑर्डर था, रिडक्शन का ऑर्डर में सबसे ज्यादा हर जगह इमीन सबसे ज्यादा था मोस्ट रिएक्टिव में। एक मिनट रुको, लेटेस्ट चेक। वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे डेल्टा प्लस तो ओ वाले में ज्यादा है ना, पर नहीं नहीं, यू आर राइट, ये रहा। इमीन, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। This we need to remember. Imine, then aldehyde, then ketone. You are right, Shubhran. एन में भी सेम होगा ऑर्डर, इसमें वो वाले रिएक्शन। जो भी है अपने सामने कौन सा है? PHMgBr। हाँ यार, ये भी एक पॉइंट है। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, वो उसका कार्बन एनालॉग जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बट एसिड हाँ क्लोराइड हाँ, कार्बन एनालॉग वही है ना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कार्बन एनालॉग जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। MS चौहान में उसमें कॉन्ट्राडिक्शन किया है, लेकिन एक क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन उन्होंने क्या किया है, जो आयुष कह रहा है ना वो किया है उन्होंने। ढूंढोगे तो मिलेगा कॉन्ट्राडिक्शन। आयुष, इसमें टी भी, सॉरी सर। you got your answer or not? हाँ यस सर, डी में भी डाउट है, बी में नहीं होगा शायद करें। डी में? मैनोस एपिमर C2 होता है। हाँ, तो ओसाजन तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि C1 C2 से ही तो रिएक्शन होता है पूरा। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। सेवेंथ में क्या आ रहा है? सर ए मुझे समझा नहीं अब भी गलत क्यों है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर रिलेटिव ईज ऑफ H- डोनेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज इमीन, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। और मैंने बोला कार्बन एनालॉग ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पर वहां पे मतलब वो वहां पे पीएच है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें एक और चीज भी है। अब देखो, ग्रिग्नार्ड एजेंट में एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इनसे। हाँ व्हाट डू यू थिंक शुभ्रा? बट इमीन का एक और जगह चार्ट था थिंक लेडन में, उसमें इमीन का बहुत बहुत ही ज्यादा था बाकी सबसे। अच्छा, शौर्य, यू हैव दैट डेटा ऑफ क्लिनिक? यस सर, मैंने भी पढ़ा था लेकिन डेटा तो याद नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर हम वी रिलाई ऑन व्हाट यू स्टडीड कि इमीन का जो है वो कीटो से ज्यादा है। ठीक है। सेवन, ए सी ABC, सॉरी ABC। तूने जो क्वेश्चन पूछा था ना वो बताता हूँ। द क्वेश्चन यू आस्क्ड वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे मान लो अपने पास ये है और यहाँ पर अपने पास है Br और D और H, ठीक है ना? और इसमें यदि हम लेते हैं अल्कोहलिक KOH, तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? आई एम एड्रेसिंग योर क्वेरी शुभ्रान, जो हाँ यस यस। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, मतलब सिन एलिमिनेशन होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया प्लेनैरिटी होती है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, और मैं इसमें अल्कोहलिक KOH ले लूं, तो इसमें एक्सक्लूसिव 100% यही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल है और एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल, तो इसलिए फिर इसमें यही बनेगा। इसमें सिन एलिमिनेशन नहीं होगा। सिन एलिमिनेशन यहाँ पर मजबूरी थी, बट यहाँ पे ही हैज ए चॉइस फॉर एंटी एलिमिनेशन, और इसलिए यही बनेगा एक्सक्लूसिव। और इसलिए जो आपने क्वेश्चन ये वाला पूछा था ना, इसलिए मैंने कहा था कि ये बनेगा। यू अंडरस्टैंड? हाँ यस यस।
सेवन ए और बी दोनों एक साथ करेक्ट कैसे? क्या सेवेंथ में? ए और बी दोनों एक साथ करेक्ट मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर करेक्ट? कहाँ लिखा है पॉसिबल प्रोडक्ट? इज आर करेक्ट मतलब आपको देखना है एंटी एलिमिनेशन, तो एंटी एलिमिनेशन यहाँ हो रहा है। और अच्छा वो एम ई पी है, हाँ हाँ सॉरी ठीक है। यस। एट्थ में क्या आंसर? AC. 9 is A, B, C, D. 10 A का QRT, B का PS, C का QRT, D का RT. एनी डाउट्स ऑफ दिस? फॉर्मिक एसिड में 2,4-DNP रहता है। हाँ, फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड एसिड। देगा, ब्रोमीन वाटर भी देगा और फेलिंग भी देगा, क्योंकि उस पे CHO ग्रुप तो है ही ना, हाँ वो तो ऑक्सीडाइज हो ही सकता है ना। हम्म। सर ग्लूकोज पे अल्डिहाइड होता तो 2,4-DNP क्यों नहीं देता? साइक्लिक स्ट्रक्चर का वही तो प्रूफ है। हाँ That is हाँ, the राइट राइट राइट। proof. Then 1 Bombay, hmm. 2 is A, Hmm. 3 is C, 4 is B, 5 is A, 6 is ABC, 7 is ABD, 8 is AB, 9 is D, 10 is ABCD, 11 is AB, 12 is ABC. सर 10 डिस्कस कर सकते हैं। Hmm. In the following reaction sequence, B is a carbonyl compound. B does not give Fehling test, while D gives B on reaction with PCC. और यहाँ पे बेंजोइल हाँ बेंजल्डिहाइड हो गया ये। और फिर यहाँ पर बेंजोएट आयन हो जाएगा, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, फिर वो फिल्ट्राट रिएक्शन कर देगा और ये बेंजाइल अल्कोहल होगा। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। 10 प्रोडक्ट डी। में ए में नहीं होगा ना फिर। प्रोडक्ट डी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोटोलिसिस ऑफ टॉलिन फॉलोड बाय एक्वेस विल। हाँ नहीं होगा यार, ये तरह गलत है दिया कि इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। फोटो NCERT में 2 दिया था, हाँ बट पॉसिबल पूछा है, कैन बी ऑब्टेन्ड। कैन बी ऑब्टेन्ड। पॉसिबल तो 1 to 3 दोनों होगा आई थिंक। नहीं नहीं। श्रीनाथ, व्हाट डू यू से? श्रीनाथ इज देयर? हम बेंजल्डिहाइड लें या बेंजाइल अल्कोहल लें? श्रीनाथ नहीं होगा यार शुभ्रा, ये एनसीईआरटी वाला जो रेफरेंस है ना उस चक्कर में। बट आई थिंक बट पॉसिबल में तो सब इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब आई थिंक अगर फ्रेजिंग में मेजर दिया होता तो देन बेंजाइलाइड वुड बी अप्रोप्रिएट, बट कैन भी लिखा है। ठीक है, मतलब ABCD या BCD दोनों ही पॉसिबल है फिर। तो सी में भी सी सॉल्ट है और ऑक्सीडेशन से एसिड बन रहा है। सी सॉल्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन। प्रोडक्ट सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ये कैसे होगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन का? अच्छा हाँ,
यस, सी भी नहीं होना चाहिए. व्हाट सी डू यू हो थिंक? जाएगा ना, KMnO4 OH माइनस बेयर, तो बेंजोएट आएगा ना. या KMnO4 H प्लस, हो मतलब जो जाएगा. भी चाहिए उसके हिसाब से हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. ठीक. 13. 13 दिल्ली, हम्म 14 दिल्ली, हम्म 15 A is S. सो 14 डाउट. एक मिनट. 14 डाउट है. ब्रोमीन की वजह. ओनली हम्म ओनली बॉम्बे. आवाज नहीं आई सही से, फिर से बोलो. ओनली बॉम्बे में बोल रहा था. ओनली बॉम्बे आ रहा है आपका आंसर. ये तो हाँ, बात तो सही है आपकी, क्योंकि क्या है यहाँ पर जब हम लोग लेते हैं तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर तो होता नहीं. ओके सर, मुझे लगा हो जाता है इंटर. नहीं नहीं नहीं, इंट्रामोलिकुलर बॉम्बे होगा. हाँ. मैट्रिक्स मैच. A is S, हम्म B is P, हम्म C is Q, D is R. B is P. B. Bombay is Pakistan. ओहो, पी फॉर पाकिस्तानी तुझे याद आया शुभ्रान. Sorry, sir. D is R. सॉरी. ओके. सब्जेक्टिव में टाइम लगेगा ना, बनाया ये सब्जेक्टिव के. हाँ, सर बनाया 2 भी है. नहीं, सारे सारे नहीं है. अच्छा. A1 का है 5 membered lactone. 5 मेंबर्ड लैक्टोन. This is A, compound A. सर और प्लीज इसमें सारे जो डिस्कस कर O दो. है उसके बगल में बस मिथाइल लगा हुआ है. हाँ ये हाँ. ये ए है. यस सर. अब इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो अपने पास बाकी सारे आ जाएंगे ना फिर. हाँ यस. देन सेकंड. सेकेंड इज पहले बेंजीन, हम्म उस पे एक निकला लाइन, हम्म इस पे एक मिथाइल ग्रुप हम्म और एक और मिथाइल ग्रुप हम्म और एक मिथाइल ग्रुप पे COOH. वही जो मिथाइल ग्रुप हमने बना उस पे COH. हाँ, दिस इज A. अच्छा. थर्ड का 6 मेंबर्ड रिंग, 1 और 4 को एक ऑक्सीजन ईथर लिंक, 1 and 4. कार्बन 1 और 4, मतलब अगर नंबरिंग करेंगे तो उसके बीच में हाँ ईथर लिंक, और 1 पे एक मिथाइल ग्रुप. इसमें एक एक चीज मैच नहीं हो रहा, वहां पे बीच में एक रिजॉल्वेबल बी दिया है, वो नहीं आ रहा था. बाकी सब कुछ मैच हो रहा है. An organic compound A as monomer does not neutralize and reverse no gas. A also does not react with either amino or phenol. A on refluxing with methanol in presence of trace. कौन सा, ये वाला? वो नहीं, बीच में जो अभी रिजॉल्वेबल बी दिया है वहां पे ऊपर एक और 2 लाइन ऊपर. हाँ, ये वाला मैच नहीं हो रहा था, बाकी सब कुछ मैच हो गया. A on refluxing with methanol in presence of trace amount of H2SO4. अच्छा. तो जब आप इसका रिफ्लक्स कर रहे हो, ईथर लिंक खुल जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर Me और OH. OCH3 ऊपर. हाँ, OCH3 होगा, राइट. अब ये रिजॉल्वेबल तो नहीं है. हाँ, यही बस मैच नहीं हो रहा, पर ये कंपाउंड से बाकी सब कुछ मैच हो जाएगा. तो मुझे क्या लग रहा है पता है, रिफ्लक्सिंग जब कर रहे हैं तो यूर हीटिंग इट एक्चुअली. तो इफ यू डू दिस देन इट इज रिजॉल्वेबल. बट फिर अगला स्टेप में CrO3 कर दिया, तो वही OH को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. उसी OH को ऑक्सीडाइज कर. हाँ, और फिर नॉन रिजॉल्वेबल बन गया.
पॉइंट। बाकी सारा मैच हो रहा है ना, तो ये भी नॉन रिजॉल्वेबल होना चाहिए था। या इफ यू हैव एनी सजेशंस, क्योंकि फिर बाकी कोई मैच नहीं होगा, राइट? हाँ, बाकी मैंने ट्राई किया बट शायद और हो सकता है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था मैंने। अच्छा, चलो सोचते हैं इसको फोर्थ में। फोर्थ में थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, ए इज बेंजीन। ए है, एक्स है? अच्छा, ए भी है। ए ए बेंजीन। ए बेंजीन जिसपे एक पे OH लगा, हम्म। उसके मेटा पे OCH3 लगा, हम्म। सॉरी सॉरी, O के ऑर्थो पे, सॉरी सॉरी, पे OCH3 लगा, एंड OH के पैरा पे CH डबल बॉन्ड CH2OH। हाँ, ठीक। और 5 तो इजी है, तो आई डोंट थिंक। हाँ, 5 में आपने कहाँ पे लगाया? ब्रोमीन यहाँ लगाया? हाँ, वो ब्रोमीन वहां गलत पे लगा, फिर वो एलिमिनेशन गलत है, हुआ। वो गलत है मेरे भाई, ब्रोमीन वहाँ नहीं लगेगा। क्यों? अलाइलिक स्टेबल होगा। नहीं नहीं, ये बनेगा। ओ, पर फिर अगला स्टेप तो फिर सेंसिटिव, ओ 1 4, ओके 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 ओके, E1 तो E2 ब्रोमीन डैश। कहाँ लगेगा फिर? ब्रोमीन यहाँ लगे ना, पहले फ्री रेडिकल बन के फिर वो हाँ यस, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, और यार नहीं रेंज नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग लैक्टोन का, अच्छा, लैक्टोन है 4 मेंबर। 4 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग, हाँ। और दोनों जो बचे हैं उन पे एक एक पे CH3 दिस इज A। हम्म। सेकंड। साइक्लोहेक्सीन। थर्ड। थर्ड इज 2 आइसो N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आईयूपैक नहीं बोल देता हूँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल हम्म। मेन चेन पहले बोलो ना। ब्यूटेनोएट। 4 का मेन चेन ब्यूटानोएट। O8, हाँ, और इस पे सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल। ये ए। बट यहाँ पे लिखा है कि ये न्यूट्रल रिजॉल्वेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिजॉल्वेबल है वो, जो O जिस C पे लगा हुआ है अच्छा, वो उसकी ऑलरेडी वजह। एक्टिव है। ठीक है, देन फोर्थ। फोर्थ इज 6 का रिंग, एंड 1 और 3 पोजीशन के बीच में एक ईथर लिंक। 1 और 3 पोजीशन के बीच में ईथर लिंक, राइट? यस सर। यहाँ हम्म। पे एक स्टेप में डाउट था, V2W, बाकी सब मैच हो गया। वी से डब्ल्यू, तो यू क्या आया था? वो आई डोंट रिमेम्बर सर, बड़ा सा था थोड़ा। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर आया ओ एच, यहाँ पर आया अपने पास ये, और यहाँ पर अपने पास ओजमोलिसिस हुआ, और फिर यहाँ इंट्रामोलिकुलर हमने किया। 5 का रिंग बनेगा और वहां पे ओ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर एक सी एच ओ, एक कार्बन और मेरे को 5 का रिंग ही बनेगा, 6 का ही रिंग बनेगा। 5 का ही बनेगा ना, बिकॉज पहले 6 का था, अब इधर 7 का बनेगा या 5 का बनेगा। नहीं, अच्छा, हाँ हाँ, यस यू राइट। तो सी एच, तो फिर मैंने कार्बन कितने बना लिए? 1 2 3 4
1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ से 5 मेंबर रिंग बनाते हैं और ये बन गया S। फिर Br2OH माइनस ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, तो यहाँ पर आ गया COO माइनस और ये आ गया। फुल बेस इलेक्ट्रोलिसिस किया अपन ने, तो हमारे पास ये बन गया H2NI1 इक्विवेलेंट। जब हम लेंगे 1,4। 1,4 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 V से W, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट। हाँ, ये मस्त है। देखो अब क्या होगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं। रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये बनेगा और यहाँ पे प्लस आएगा। फिर रिंग एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस आ जाएगा और फिर इससे H प्लस निकल जाएगा, ये बन जाएगा, ये होगा W। ठीक है, फिर इसका ओजोनोलिसिस करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा। और उसके बाद फिर हम OH माइनस हीट लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो N2H4H2O2। N2H4H2O2, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें। हाँ, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करें, ये बनना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। हम्म, इसमें मैंने 1 2 और 3 का प्रोडक्ट लिखा नहीं है, नहीं 4 लिख, का लिखा है। 4 किया, 4 बताओ। 5 का मेन चेन, 5 का मेन चेन, 2 हाँ पे ओन और 3 पे मिथाइल। ये A है। हाँ। ठीक है, ये तो C11H22। ओ सॉरी, ये बी है, सॉरी सॉरी, दिस इज बी। दिस इज B। और सी में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उनने सी के बारे में और कुछ डिटेल नहीं दिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ यस सर, बी ये आ जाता है एग्जैक्ट, बट सी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ C इट्स D, तो इसका मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए पहली चीज। C मस्ट बी एन एल्डिहाइड। और कंपाउंड B रिएक्ट्स विद NaCl टू यील्ड क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ D। अच्छा, सोडियम सॉल्ट ऑफ D हो तो क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ D, यानी कि ये आया वो हाँ सॉरी माइनस सॉरी, डी कॉमन है, हाँ सॉरी सर, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो हाँ। इसका मतलब ये अपने पास क्या आया था, इसका अंदर ये आया था अपने पास, CHO आया था, ये CO, ये यस हाँ हाँ। ये C है। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 हुआ। हाँ इसमें एक स्टेप में डाउट था, ZnH2CO3 वो रिएजेंट। अच्छा, अब यहाँ S क्या था वो भी याद नहीं। नहीं सर, मतलब Cl है ना, ओजोनोलिसिस NH। हाँ बोलो बोलो। ओजोनोलिसिस है शायद ZnH। अच्छा, ओजोनोलिसिस O3ZnH2 है वो। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ यस यस सर, यस सर। इसमें ए का, इसमें मेन चेन 4 का हम्म 1 में, हम्म 2 पे एक एस्टर, और एस्टर के उस साइड प्रोपाइल C3H9 एन प्रोपाइल। हम्म 2 का इज
4 का मेन चेन, दिस इज कंपाउंड डी, 4 2 में 4 का मेन चेन और 2 पे मिथाइल। तो पिछले क्वेश्चन 3 का आंसर नहीं आया। क्वेश्चन 1 का, नहीं, 3 का, इसके पहले जो था 3। हाँ 1 2 3 तो अभी पेंडिंग है। मेरे को तेरा 3 का। तेरे पास है आंसर 3 का? हाँ, बोल। वो जो कैम्फर टाइप कंपाउंड बनेगा और ऊपर वो होगा इथर, एंड ऊपर हो डबल बॉन्ड नहीं, इथर। अच्छा, और उधर ही ब्रिज हेड पे एक कार्बन, मतलब मिथाइल। दिस इज ए। ये ए। बी इज एक मिनट, ए का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, थर्ड में A C10H6 है, आपका इसमें O कैसे है? ये नहीं, ये वाला 3 नहीं, दूसरा वाला 3। हम्म, कोई और क्वेश्चन था वो। 3 ये वाला नहीं है, कोई और 3। कोई और 3 है तो ये वाला 3 होगा, ये वाला होगा। इसमें C10H12O है, इसमें भी C10 तो आ नहीं रहे तेरे। नहीं नहीं, ये वाला 3 नहीं, कोई और है। I need to search that first. नंबरिंग घटिया की है। रुको देख लेते हैं। ये 3, हाँ हाँ, ये ये वाला। इसमें तो इसका शुभ्रान का ये आंसर है ये। नहीं नहीं, उसके नीचे कंपाउंड बनाया हुआ था। उसके नीचे पेज नंबर 72 ऑफ 78। पेज नंबर 72 ऑफ 78। हाँ, हाँ वो आप ये बोले तो थे resolve होगा। ये तो बना रखा है, ये शुभ्रान का आया था। प्रॉब्लम क्या हो? प्रॉब्लम इसमें ये हुआ कि यहाँ पर ये रिजॉल्वेबल भी है, यहाँ पर वो दे रहे हैं कि ये रिजॉल्वेबल भी है, तो अपना रिजॉल्वेबल कैसे आएगा? ये रिजॉल्व नहीं हुआ हमारा। दिस इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, दैट हाउ इट इज रिजॉल्वेबल। बताओ तुम्हारा आ रहा है श्रीमान? एक कंपाउंड तो मेरे वही है। हाँ तो अब जैसे एक हम रिफ्लेक्सिंग करेंगे तो मिथेनॉल के साथ यहाँ OM ही है और यहाँ OH है, यहाँ कार्बन तो पैरेलल है नहीं, तो ये रिजॉल्वेबल कैसे आ रहा है? ये है। ठीक है, कम बैक टू इट लेटर, अभी आगे देखें। अभी 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हमने, ये 1 2 3 ये शुभ्रान के हुए नहीं थे, ये टाइम नहीं मिला उसे, ये वाला और कंप्लीट कर लें। इसमें थर्ड, हाँ, बेंजीन है, हाँ OH है, हम्म, ऑर्थो पे एक पहले लाइन, एक मिथाइल, एक और मिथाइल और एक डबल बॉन्ड, कोई भी एक मिथाइल पे, मतलब डबल बॉन्ड, हाँ ऐसे, हाँ। फोर्थ में फोर्थ में 5 का रिंग, हम्म, और फिर एक आइसोप्रोपाइल टाइप का ग्रुप और एक OH। इस पे वही इसमें एक्चुअली दोनों जगह लग सकते हैं, तो दो पॉसिबल कंपाउंड है। मतलब यहाँ और हाँ, यहाँ, यहाँ यहाँ और 5 के रिंग पे, वो ग्रुप यहाँ के बगल में, एक बगल में, यहाँ पे, हाँ, वो दो वो जगह। पहले दो नहीं ना? हाँ, ये नहीं, पहला वाला जो आपने सबसे पहला एरो बनाया था और फोर्थ एरो, ये, हाँ, ये और वो वाला। हम्म, फिफ्थ में आई थिंक मैंने एकदम फाइनल प्रोडक्ट ही बनाया बस, C, हम्म, विच इज 5 का रिंग, डाई इन, और जो बचा वाला कार्बन है उस पे ब्यूटाइल। और हो गया आई थिंक असाइनमेंट। सही, चलो डन। तो ये इसमें अब देखो, अभी निवान ने आज क्लास अटेंड नहीं की है, तो निवान कुछ ना कुछ लेके आएगा कि सर ये वाला गलत है, तो वो वाले अभी ये 3 बाकी हैं अभी बाय द वे। हाँ, यस सर। ये हुए नहीं तेरे से?
नहीं, मैंने आई थिंक सॉल्व ही नहीं किया ये तीनों। ये सॉल्व किया सैशा आपने, सैशा, शौर्य, आयुष? इस नहीं सर, मेरे को होते ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो एक बार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पी ब्लॉक ले लेंगे, पी ब्लॉक ले लेते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? सर सर इसका इसके अभी पीडीएफ आंसर भी भी शेयर शेयर कर करो। सकते हैं सर। हाँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और बोलो, एनीथिंग एल्स? सर वो आपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया क्या, वो ABCDEF वाला कौन सा ABCD वाला? जो हमारे ग्रुप में भेजा? हाँ उसका 2 है क्या? ABCD कौन सा ग्रुप में अभी जो भेजा मैंने? सिस्ट्रॉन्स। हाँ हाँ, वो तो कर दिया मैंने। हाँ हाँ, वो तो कर दिया। वो बता देता हूँ। MABCDEF है, तो उसमें हम कैसे देखेंगे? हम लोग कोई भी दो लेटर पकड़ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पकड़ लिया, मान लो एनी टू लेटर्स, मान लो B और D पकड़ लिया, तो B ट्रांस D अगर हमने फिक्स किया, तो B ट्रांस D में हमारे पास क्या क्या होंगे? ACEF। तो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? AE और ACAF, ये बन सकते हैं। तो और ये सर सारे 4 है हाँ, क्या क्या? रेशियो? 4:1। हाँ, रेशियो 4:2। तो मैंने भी 4:1 ही भेजा, आपने क्रॉस कर दिया मेरा आंसर। मैंने क्रॉस इसलिए किया क्योंकि तूने 12 और वो दिया था। अब वही बता रहा हूँ मैं, गलती बता रहा हूँ तुझे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, वो मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ। AEACAF हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ? 3 आए ट्रांस में, लेकिन 3 नहीं है, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 6 ट्रांस हैं। तो 6 ट्रांस हैं, तो बाकी 24 क्या हो जाएंगे अपने पास? सिस। तो रेशियो होगा 24:6। अब कोई बोले नहीं सर, हम वो ऑप्टिकली एक्टिव काउंट नहीं करेंगे, तो भी आपका रेशियो तो उतना ही आएगा, 12:3, 4:1। इसलिए मैंने क्रॉस किया था। जो लोग ने 12:3 डाला, 24:6 इज करेक्ट। समझ में अंडरस्टूड आया? सर। 24:6। शुभ्रान, तेरी भी वैसी गलती थी, राइट? हाँ तूने तो ऐसी, तूने तो तुक्का yes। मारा था, 6:1 किया था। मैंने मैंने कुछ अजीब सा किया था स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू।